वेलकम टू माय चैनल केस एजुकेशन पॉइंट। मैं के शर्मा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लेकर आ रहे हैं टारगेट 15 दिसंबर यानी रेलवे एनटीपीसी दोस्तों और ग्रुप डी का दोस्तों टारगेट लेके आए हैं 15 दिसंबर। यानी कि हम डेली दोस्तों आपको प्रोवाइड करते हैं 111 जो है प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो रिमाइंडर को दोस्तों माइंड में जो सेट करना है तो कैसे करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हम जो रिवीजन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो दोस्तों डेली हम जो 101 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देरी किस बात की मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं जो है वीडियो की ओर चलते हैं ताकि दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करें। सबसे बड़ा मेरे दोस्तों ज़िंदगी में है वो है टाइम वेस्ट नहीं करना। तो टाइम दोस्तों अगर आप टाइम का वैल्यू दे देते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका भी टाइम दोस्तों आपका वैल्यू देगा। तो एक दिन आपको मुकाम पाने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज का वीडियो बने रहना है और दोस्तों वीडियो को रिवीजन करना है। तो चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को रटना नहीं है दोस्तों, वीडियो को समझना है, क्वेश्चन को समझना है। तो आज का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दोस्तों पहला नंबर यह है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा होता है, तो कार्बन होता है। तो दूसरा नंबर देखेंगे हम कि दोस्तों दूसरा नंबर देखेंगे कि हमारे शरीर का भार कितना पानी होता है। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों हमारे शरीर में जो तो भार है, अगर कोई व्यक्ति 100 किलो है तो उसको उसमें जो है उस व्यक्ति का जो है पानी उस शरीर में कितना होगा, तो उस बाद जो है व्यक्ति को पानी दोस्तों लगभग 70% होगा, यानी दोस्तों 70 केजी पानी होगा। फिर 3 नंबर में किससे शिशु का लिंग निर्धारण होता है दोस्तों, तो पिता के क्रोमोसोम से निर्धारण होता है दोस्तों। ये अक्सर बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि दोस्तों किसके जो है शिशु का जो है लिंग निर्धारण होता है, तो पिता के क्रोमोसोम से जो है लिंग का निर्धारण होता है। फिर 4 नंबर में फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है दोस्तों, किससे किया जाता है, तो तांबे से किया जाता है। किससे किया जाता है, तांबे से किया जाता है। फिर 5 नंबर में कि अदरक क्या है, तो अदरक दोस्तों एक जो है प्रवर्तित तना है। क्या है, तो अदरक जो है एक दोस्तों एक जो है प्रवर्तित तना है। फिर उसी देखेंगे हम 6 नंबर में कि कौन सा ग्रह लाल कहलाता है दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि कौन सा जो ग्रह है लाल ग्रह है, तो वह दोस्तों मंगल ग्रह जो है आपका लाल ग्रह है। फिर है 7 नंबर में कि वायु की दोस्तों क्षैतिज जो है गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं, तो कहते हैं दोस्तों जो है अभिवहन कहते हैं। फिर देखना 8 नंबर में प्रकाश तरंगे होते हैं, तो कैसे होते हैं दोस्तों, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। क्या होते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, प्रकाश तरंग होते हैं। फिर देखना 9 नंबर में दोस्तों एक क्वेश्चन देखो 2018-19 में दोस्तों आपको जो है ग्रुप डी में जो है 2018 में पढ़ा था दोस्तों, इसमें पूछा गया है दोस्तों मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Fe3SO4 क्या होगा, तो Fe3 हो जाएगा Fe3 हो जाएगा SO4 होगा, सॉरी यहाँ पर दोस्तों आपको हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा। क्या दोस्तों, O4 हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा, जो कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर 10 नंबर में ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ माप दोस्तों मापों का मान क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जो होता है आपका जो है घटता है। क्या होता है, तो घटता है। फिर उसी तरह देखेंगे आगे 11 नंबर में देखेंगे हम कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग करता है, तो वो करता है दोस्तों पास्कल के नियम का जो है पर जो है क्या करता है, प्रयोग करता है। यानी दोस्तों जो वाहन चलता है उसको द्रवित जो है ब्रेक लेता है, तो ब्रेक लेता है दोस्तों, तो क्यों कौन से नियम से ब्रेक लेता है, तो पास्कल के नियम से ब्रेक लेता है। तो 12 नंबर में प्रकृति में पाए जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है, तो दोस्तों कई वो होती है, तो दोस्तों आपका होती है दोस्तों 3 होती है। कितना होती है, तो 3 होती है। फिर देखना है 13 नंबर में वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो दोस्तों आपको हो जाएगा वसा में जो घुलनशील विटामिन नहीं है वो है B, C दोस्तों, जो वसा में जो है घुलनशील विटामिन नहीं ये दोस्तों। फिर आपको पूछता है कि वसा में जो है घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो एडेक क्या दोस्तों, तो ADE के एडेक जो है विटामिन है, सॉरी A और DE के जो है आपको दोस्तों वसा में घुलनशील जो है विटामिन है दोस्तों। फिर देखना है 14 नंबर में बेल किसकी इकाई है, तो दोस्तों बेल दोस्तों आपको सॉरी बेल जो है दोस्तों वो जो हो जाएगा आपको जो है तीव्रता की इकाई किसका है दोस्तों, तो तीव्रता की इकाई जो है बेल हो जाएगा। फिर देखना 15 2 नंबर में कि एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो पवन के दोस्तों वेग मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए, तो पवन के वेग मापने के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर देखना 16 नंबर में जल वायु पारा तथा लोहे में किसमें दोस्तों ध्वनि वेग अधिकतम होता है। यहाँ पर 4 को ऑप्शन दिया गया दोस्तों, जल वायु पारा और लोहे, तो इन चारों में से किसमें दोस्तों ध्वनि का जो है वेग जो है अधिकतम होगा, तो मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यानी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पारा में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि वेग जो है उसमें अधिकतम होता है। फिर देखना है 17 नंबर में आपका
कि एक जो है प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक परिवर्तित होती है तो क्या कहलाती है दोस्तों, यानी कौन सा जो है रंग जो है प्रिज्म से गुजरने पर दोस्तों सबसे अधिक जो परिवर्तित होता है तो वो होता है लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है दोस्तों, तो लाल रंग होता है। फिर चलेंगे हम देखेंगे 18 नंबर में कि सूर्य की सतह पर तापमान होता है मेरे प्यारे साथियों तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों जो सूर्य की सतह पर जो तापमान होता है। फिर 19 नंबर में दोस्तों सिडेराइट किसका जो है अयस्क है, तो सिडेराइट मेरे प्यारे साथियों आपका जो है लोहा का अयस्क है। किसका है, तो लोहा का अयस्क जो है सिडेराइट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को आप जो है शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों 20 नंबर में कि ताप एवं विद्युत का सुचालक जो है अधातु कौन सा है, तो हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट जो है आपका ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु हो जाएगा, क्या, तो अधातु हो जाएगा। फिर देखना 21 नंबर में चुंबक के विपरीत ध्रुवों में होती है, तो चुंबक के विपरीत ध्रुवों में क्या होती है, तो आकर्षण होती है। क्या होती है दोस्तों, तो आकर्षण होती है, चुंबक के जो है विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होती है। फिर देखना है 22 नंबर में कि आरबीसी क्या दोस्तों, तो आरबीसी लाल रक्त कण का जो है कब्र किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्लीहा को ही आरबीसी का दोस्तों कब्र कहा जाता है, यानी कि दोस्तों रेड ब्लड सेल्स के दोस्तों कब्र किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। फिर 23 नंबर में मरकरी के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों जो है क्या कहता है, तो अमलगम कहा जाता है। क्या कहता है, तो अमलगम जो है मरकरी के मिश्रण को ही अमलगम कहा जाता है। फिर 24 नंबर में उष्मा का दोस्तों एसआई मात्रक क्या है, तो उष्मा के एसआई मात्रक हो जाए दोस्तों जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाए दोस्तों, ऐसे संकेत करते हैं, जे से करते हैं, संकेत करते हैं। फिर देखना 25 नंबर में आपका कि दोस्तों स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन थे, तो स्टेनलेस स्टील के दोस्तों आविष्कारक थे वे थे हैरी बियरले थे। कौन थे, तो हैरी बियरले थे जो कि स्टेनलेस स्टील के जो है आविष्कारक थे। फिर 26 नंबर में मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मेरे प्यारे साथियों ये तो आप लोग जानते होंगे, अगर कंपटीशन तैयारी कर रहे होंगे तो कितना होता है, तो 7.4 होता है मनुष्य का जो है पीएच मान होता है। फिर 27 नंबर में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका दोस्तों 2014 के एनटी दोस्तों रेलवे ग्रुप में डी में पूछा गया है कि पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, तो स्पुतनिक 1 यानी दोस्तों स्पुतनिक जो है फर्स्ट भेजा गया था पृथ्वी कक्षा में, सबसे पहले जो है कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था। कौन भेजा था, स्पुतनिक फर्स्ट भेजा था। फिर 28 नंबर में CNG का अर्थ क्या होता है, यानी कि CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कंप्रेस्ड जो है नेचुरल गैस होता है, CNG गैस का दोस्तों फुल फॉर्म होता है। फिर 29 नंबर में यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों क्या होता है, इंजन काफ़ी जो है खराब दोस्तों काफ़ी जो है खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। दोस्तों फिर से इसको रिपीट करना है, यदि डीजल इंजन दोस्तों अगर कोई भी 4 व्हीलर है वो है डीजल इंजन है, अगर दोस्तों उसमें जो है आपको पेट्रोल जो है प्रयोग करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, तो इंजन काफ़ी जो खराब हो जाएगा और दोस्तों अत्यधिक जो है धुआं वो देगा। फिर 30 नंबर में कि किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड की कमी से दोस्तों निर्जलीकरण होता है। फिर देखना 31 नंबर में आपका कि दोस्तों मादाम दोस्तों क्या होता है, तो मादाम दोस्तों आपको हो जाएगा दोस्तों सॉरी यहाँ पर दोस्तों मृदा हो जाएगा। क्या दोस्तों, तो मृदा में दोस्तों जलहीनता मापन उपकरण का क्या नाम है, तो हाइग्रोमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि मृदा यानी दोस्तों मिट्टी की जो है मिट्टी में जो जल रहता है दोस्तों उसमें जो है मापने के जो है उपकरण है, तो कौन सा उपकरण है, तो हाइग्रोमीटर से जो है उसका जो है उपकरण है, यानी हाइग्रोमीटर से इसको मापा जाता है। फिर 32 नंबर में उच्च रक्तचाप का मुख्य कारक क्या है, तो दोस्तों वो हो जाएगा मानसिक तनाव ही एक दोस्तों जो कि रक्तचाप जो है रक्तचाप का जो मुख्य कारण है वो है मानसिक तनाव है। फिर 33 नंबर में रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी से होता है, तो दोस्तों गाउट से होता है। किस होता है, तो गाउट से होता है। फिर उसी तरह देखेंगे हम दोस्तों आगे जो है मृदा क्या दोस्तों मृदा का अध्ययन किया जाता है दोस्तों कैसे कहता है, तो मृदा यानी दोस्तों मिट्टी का जो अध्ययन कहता है वो किया जाता है दोस्तों आपको दोस्तों पेडोलॉजी किया जाता है। किसे, तो पेडोलॉजी से क्या जाता है मृदा का अध्ययन किया जाता है। फिर चलेंगे हम आगे 35 नंबर में शहद का मुख्य अवयव कौन सा है दोस्तों, तो शहद का मुख्य अवयव है वो है फ्रक्टोज है। क्या है, तो फ्रक्टोज जो है जो कि शहद का मुख्य अवयव है। फिर 36 नंबर में मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, तो प्रोटीन्स होते हैं। फिर देखना है 37 नंबर में आपका
कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? तो थायरॉक्सिन में होता है। क्या होता है? तो थायरॉक्सिन में होता है। फिर 38 नंबर में रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका परमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो परमाणु जो हो जाएगा दोस्तों आपको जो है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा जो है संभाविक यूनिट है, तो क्या है? परमाणु है। फिर देखना 39 नंबर में दोस्तों क्या हो जाएगा? 39 नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका ये दोस्तों मरकत, दोस्तों इसको बोलते हैं एमरल्ड्स, बोलते हैं जिसको बोलते हैं एमरल्ड्स, बना जाता है। तो किससे बनाया जाता है दोस्तों? तो बेरिलियम से बनाया जाता है। किससे? तो बेरिलियम से बनाया जाता है। फिर देखें 40 नंबर में आपका अवरक्त दोस्तों, क्या? तो अनरक्ता दोस्तों क्या हो जाएगा? तो अरक्ता जो हो जाएगा आपका दोस्तों, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है, ये है अक्सर एग्जाम में बार बार पूछ देता है कि दोस्तों अरक्ता दोस्तों हो जिसको बोलते हैं एनीमिया होती है, तो किसी कारण होती है? तो लोहे की कमी से होती है। 41 नंबर में अत्यधिक आघात वर्ध होता है धातु होता है, कौन सा होता है? तो सोना जो होता है, जो कि अत्यधिक जो है तन्य होता है, यानी उसको हम तान सकते हैं। फिर 42 नंबर में दोस्तों डेर्मेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो किसके के लिए किया जाता है? तो चर्म एवं उसके रोगों के लिए जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, किसके लिए? तो डेर्मेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। फिर दूध 43 नंबर में दूध उदाहरण है एक, तो क्या दोस्तों? दूध जो एक उदाहरण दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों निलंबन है। क्या है? तो निलंबन का एक जो है दूध उदाहरण है। फिर 44 नंबर में तारपीन का तेल प्राप्त होता है, तो किससे होता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। फिर 45 नंबर में कि जलोढ़ मिट्टी में अधिकतम होती है दोस्तों, तो क्या होता है? तो दोस्तों अधिकता होती है वो होता है कार्बन पदार्थ होता है। क्या होता है? तो कार्बनिक पदार्थ होता है, जो कि जलोढ़ मिट्टी में अधिकतम होता है। तो दोस्तों देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए दोस्तों, उसके लिए आप घबराना नहीं है, क्योंकि आपका दोस्तों रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का दोस्तों एग्जाम निकालना है, तो मेरे वीडियो से बने रहना है। फिर 43 नंबर 46 नंबर में टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ये कौन नहीं जानता होगा, जे एल्वियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। फिर देखें हम 47 नंबर में कि भू उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, दोस्तों किसे प्रदर्शित करता है? यानी कह सकते हैं कि भू उपग्रह से दोस्तों ऊंचाई को प्रदर्शित करता है दोस्तों, वो करता है आपको जो है 36,000 किलोमीटर करता है। फिर देखना 48 नंबर में सीवी रमन को दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो कब मिला था दोस्तों? तो वो मिला था आपको दोस्तों 1930 में मिला था, भौतिक के क्षेत्र में मिला था। फिर 49 नंबर में तनी हुई रबर की पत्ती में दोस्तों प्रत्यास्थ होती है, तो क्या होती है? तो स्थित ऊर्जा होती है। क्या होती है? यानी दोस्तों कोई रबर को जब हम तानते हैं फिर छोड़ते हैं दोस्तों, तो वो अपने आप जो है उतना ही पर आ जाता है, तो क्या होता है? तो वो स्थित ऊर्जा हो जाएगा। तो 50 नंबर में एक कंपन करने के लिए किया गया समय कहलाता है, क्या कहता है? तो आवर्तकाल कहलाता है। फिर 51 नंबर में कि कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरियस क्लोराइड जो है आपका दोस्तों कैलोमल का जो है रासायनिक नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो कैलोमल का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों मर्क्यूरियस ऑक्साइड हो जाएगा, सॉरी क्लोराइड हो जाएगा। फिर 52 नंबर में फूलों का रंग दोस्तों उड़ा देता है, तो किसके कारण उड़ाता है? तो क्लोरीन के गैस के कारण दोस्तों फूलों का रंग उड़ा देगा। फिर 53 नंबर में दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो दूध का पीएच मान दोस्तों आपको हो जाएगा 6.6 होता है दोस्तों। और दोस्तों आपका रक्त पूछेगा तो रक्त हो जाएगा दोस्तों 7.4 हो जाएगा रक्त के। फिर चलेंगे हम 54 नंबर में हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है दोस्तों, तो कितना होता है? तो 4.5 लीटर प्रति मिनट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हृदय में जो है रक्त को जो है परिवहन होता है, तो ये दोस्तों एक जो है 1 मीटर में दोस्तों सॉरी 1 मिनट में 4.5 लीटर जो है प्रति जो है वो पंप रक्तन की क्षमता होता है। फिर चलेंगे हम देखें 55 नंबर में आपका कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों, तो कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों वो पाया जाता है 20 प्रकार के दोस्तों अमीनो अम्ल पाया जाता है मानव शरीर में। फिर 56 नंबर में दोस्तों स्वप्नों का अध्ययन कहा जाता है, तो दोस्तों ऑनिरोलॉजी कहते हैं तो ऑनिरोलॉजी को दोस्तों हम कह सकते हैं सपनों का अध्ययन किया जाता है। फिर देखना 57 नंबर में पारे का दोस्तों प्रतिरोध शून्य होता है, तो मेरे प्यारे साथियों कितना पर होता है? तो दोस्तों 4 जो है केल्विन पर होता है, कितना पर होता है दोस्तों? तो 4 केल्विन पर होता है पारे जो है प्रतिरोध शून्य होता है। फिर 58 नंबर में घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है दोस्तों, तो कैसे लगाती है? तो समानांतर के जो है क्रम में लगाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि घरेलू में दोस्तों घर में जो है लाइन के जो प्रयोग करते हैं वो कौन श्रेणी में करते हैं? तो समानांतर श्रेणी में जो है प्रयोग करते हैं। फिर देखना आपका जो है 59 नंबर में हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो हरा कशिश का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो फेरस सल्फेट हो जाएगा आपका जो है हरा कशिश का जो है रासायनिक नाम हो जाएगा। फिर देखें हम 60 नंबर में जस्ते का दोस्तों फूल कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? तो जस्ते का दोस्तों जो फूल कहा जाता है दोस्तों वो किसे कहता है? तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। जस्ते का जो फूल कहा दोस्तों वो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, किसे कहता है? तो जिंक ऑक्साइड को दोस्तों जस्ते का फूल कहा जाता है। फिर 61 नंबर में कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो किसका किया जाता है? तो एथिल एसिटिड का किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं
कि जो है परफ्यूम जो है परफ्यूम जो बनाने में जो है परफ्यूम को बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है वो क्या जाता है एथिल जो है एसीटेट को बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर देखना है 62 नंबर में प्रथम जो है प्रखनली शिशु का नाम क्या था, तो दोस्तों वो था लुइस नाम था। क्या दोस्तों, तो लुइस जो है नाम था आपको जो है प्रथम जो है प्रखनली जो है प्रथम प्रखनली के दोस्तों शिशु का नाम था, क्या था, तो दोस्तों लुइस था। फिर देखना 63 नंबर में दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने बताया था, या दोस्तों मोशन का दोस्तों थ्योरी दोस्तों किसने बताया था, तो दोस्तों हुएंगो डी ब्रिज ने बताया था। क्या थे, तो हांगो डी ब्रिज ने दोस्तों उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत बताए थे। फिर 64 नंबर में शरीर के सबसे बड़ी मांसपेशी दोस्तों क्या है, तो शरीर के दोस्तों सबसे बड़ी मांसपेशी दोस्तों हो जाएगा आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों गुलेटियस मैक्सिमस। क्या दोस्तों, तो दोस्तों गुलेटस जो है मैक्सिमस जो हो जाएगा दोस्तों शरीर का सबसे बड़ी जो है मांसपेशी हो जाएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि शरीर का सबसे बड़ी जो है मांसपेशी क्या होगा, तो गुलेट जो है ग्लूटेस जो है मैक्सिमस जो हो जाएगा। फिर देखना 65 नंबर में आपका कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन का शुद्धतम रूप हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हीरा हो जाएगा। फिर देखना 66 नंबर में अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरो एसीटोफेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्लोरो जो है एसीटोफेनॉन जो हो जाएगा जो कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों। फिर देखना 67 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र का एस आई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय दोस्तों क्षेत्र का एस आई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है टेस्ला होता है। फिर 68 नंबर में प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है मेरे प्यारे साथियों वो होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। फिर देखना 69 नंबर में एक माइक्रोन बराबर दोस्तों एक माइक्रोन बराबर कितना दोस्तों, तो एक माइक्रोन बराबर दोस्तों होता है आपको जो है 10 पर पावर 6 होता है। क्या होता है, तो 10 पर पावर 6 होता है। एक जो है माइक्रोन बराबर होता है 10 पर पावर 6 होता है। क्या होता है, 10 पर पावर 6 होता है। 10 पर पावर -6 होता है दोस्तों 10 पर पावर -6 होगा। फिर देखना है 70 नंबर में डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है दोस्तों, तो क्या होता है, तो दोस्तों डेनियल जो है सेल में जो है विद्युत जो है अपघटक होता है वो होता है दोस्तों आपका जो है H2SO4। क्या होता है, तो H2 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों H2SO4 हो जाएगा दोस्तों H2SO4 हो जाएगा दोस्तों जो कि एक जो है डेनियल सेल में जो है प्रयुक्त अपघटक होता है। फिर 71 नंबर में ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। किससे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव गैस होता है। यानी हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस जो है प्रभाव जो है हाउस होता है दोस्तों वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस जो है प्रभाव होता है। फिर देखना है 72 नंबर में कि वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं वायुमंडल जो है वार्षिक जो तापमान वृद्धि होता है तो क्या कहलाते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाते हैं। फिर 73 नंबर में दोस्तों शीत रक्तीय प्रणाली कौन सा है, प्राणी दोस्तों कौन सा है, तो शीत जो है सीरत जो है रक्तीय प्रणाली कौन सा है, तो हो जाएगा दोस्तों आपको जो है छिपकली जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सीरत रक्तीय प्रणाली हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कीजिए, इतना मेहनत हम करते दोस्तों आप मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि वीडियो दोस्तों आप जो है 2 सेकंड मेरे लिए टाइम निकालिए दोस्तों और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आपका शेयर ही दोस्तों मेरे लिए सबसे बड़ा जो है सौभाग्य है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए इतना मेहनत करते मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए दोस्तों कि वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। अभी वीडियो को अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किए दोस्तों तो दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तों क्योंकि हम दोस्तों आपके लिए मेहनत करते हैं। बस देखना फिर देखना 74 में ट्यूबलाइट में भरी गैस क्या होता है दोस्तों, यानी ट्यूबलाइट में जो गैस भरा रहता है उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, तो दोस्तों पारे का जो है वाष्प एवं आर्गन रहता है। यानी ट्यूबलाइट दोस्तों बल्ब जो रहता है दोस्तों मरकरी जिसको बोलते हैं उसमें जो है कौन सा गैस रहता है, तो पारे का वाष्प एवं आर्गन भरा रहता है। फिर 75 में टाइफाइड किस अंग को प्रभावित कर देता है, तो वो करता है दोस्तों आंत को जो है प्रभावित करता है। यानी जिस व्यक्ति को जो टाइफाइड हो जाएगा तो उसको जो आंत की बीमारी हो जाएगा, यानी आंत को जो आंत को जो है दोस्तों आपको प्रभावित करता है। फिर 76 नंबर में भारी जल का अनुभार कितना होता है दोस्तों, तो भारी जल का जो है अनुभार होता है मेरे प्यारे साथियों वो होता है 20 होता है। क्या होता है, तो 20 होता है। फिर 77 नंबर में RDX का अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों RDX का अन्य नाम दोस्तों साइक्लोनाइट क्या है, तो RDX दोस्तों एक जो विस्फोटक पदार्थ है उसका जो रासायनिक नाम है साइक्लोनाइट है। फिर 78 नंबर में दोस्तों प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना बड़ा होता है, तो दोस्तों आपको कह सकते दोस्तों आपका 1840 गुना होता है। यानी जो है प्रोटॉन का जो भार होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन के भार से 1840 गुना बड़ा होता है। फिर देखना 79 नंबर में रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है।
फिर देखना 80 नंबर में कि दोस्तों कि शीशा एवं टीन का मिश्रण होता है तो क्या होता है, सोल्डर होता है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा दोस्तों कि दोस्तों सोल्डर का जो है मिश्र धातु दोस्तों कौन कौन होता है, यानी दोस्तों सोल्डर किससे बनता है, तो शीशा और टीन का मिश्रण से ही सोल्डर बनता है। फिर देखना है 81 नंबर में एक गैलन में कितना लीटर होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बहुत ज़्यादा भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि एक गैलन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों होता है 4.54 होता है। क्या होता है, तब 454 यानी 4 पॉइंट देना दोस्तों 4.54 दोस्तों लीटर होता है, एक गैलन लीटर में होता है। फिर देखें हम 82 नंबर में नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेप्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो हेप्रोलॉजी दोस्तों नींद का अध्ययन कहलाता है। फिर 83 नंबर में हम देखेंगे कि 83 नंबर में यह है कि रेडियो सक्रियता का इकाई क्या होता है। तो रेडियो सक्रियता का इकाई होता है वो होता है क्यूरी होता है। फिर 84 नंबर देखेंगे रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, क्या कहता है, तो फेरिक ऑक्सीक्लोराइड को क्या जाता है, यानी रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है दोस्तों, वो फेरिक ऑक्साइड किया जाता है। फिर 85 नंबर में रुधिर को थक्का जमने में सहायक होती है वो होती है, तो वो क्या होती है, तो आंसर में हो जाएगा दोस्तों प्लेटलेट्स जो होती है वो रुधिर को जो है थक्का जमने में सहायक होता है। फिर 86 नंबर में मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो क्या संबंधित है दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों क्रेनोलॉजी। क्या होगा, तो क्रेनोलॉजी जो है संबंधित है वो मस्तिष्क तथा सिर से संबंधित है। फिर देखना 87 नंबर में आपका कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है तो किस में होता है, तो लाल में होता है। किस में होता है, तो लाल रंग में होता है, तथा बैगनी में होता है दोस्तों। सबसे अधिक जो होता है लाल में होता है और सबसे जो कम होता है वो होता है बैगनी में होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि सबसे जो है अधिक जो है तरंगदैर्घ्य किस में होगा, तो लाल में होगा, और सबसे कम पूछेगा तो हो जाएगा बैगनी में हो जाएगा। फिर देखें हम 88 नंबर में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। फिर देखना हम 79 नंबर में कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो एनीमोमीटर से मापा जाता है हवा की शक्ति तथा गति मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तो हवा की शक्ति एवं गति मापा जाता है, एनीमोमीटर से मापा जाता है। फिर उसी तरह हम देखेंगे दोस्तों आगे 90 नंबर में एक फर्मी में कितना मीटर होता है, तो दोस्तों एक फर्मी में होता है दोस्तों होता है आपका 10⁻15। क्या दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों 10⁻15 हो जाएगा, 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है, 10⁻15 मीटर होता है, एक फर्मी में होता है 10⁻15 मीटर होता है। फिर आगे हम देखेंगे 91 नंबर में कि दोस्तों लाल और हरा रंग में के मिलाने से बनता है, तो क्या बनता है, लाल और हरा रंग से मिलाने से बनता है वो बनता है पीला रंग बनता है। क्या बनता है, तो पीला रंग बनता है। फिर देखेंगे 92 नंबर में हम एल्कीन का रासायनिक सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CN होगा H2N हो जाएगा। क्या होगा, तो H2N हो जाएगा, जो कि एल्कीन का रासायनिक जो है शून्य जो है सूत्र होता है। फिर 93 नंबर में सोडियम को किस द्रव में रखा जा सकता है, तो सोडियम को दोस्तों हम रख सकते हैं वो केरोसिन में रख सकते हैं। किसमें, तो केरोसिन में दोस्तों हम जो है सोडियम को रख सकते हैं। फिर 94 नंबर में सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं तो क्या करते हैं, तो प्रकर्षित जो है प्रतिकर्षित करते हैं, यानी हम कह सकते हैं सजातीय ध्रुव करते हैं दोस्तों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। फिर 95 नंबर में पारे का क्वथनांक क्या है, दोस्तों हम कह सकते हैं पारे का जो क्वथनांक होता है वो होता है 357 डिग्री 357 डिग्री है दोस्तों फ़ारेनहाइट होता है। कितना होगा, तो 357 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होगा दोस्तों जो हो जाएगा आपका दोस्तों पारे का जो है क्वथनांक हो जाएगा 357 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे दोस्तों 96 नंबर में UHF बैंड को दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, तो दोस्तों 300 mH हर्ट्ज हो जाएगा, यह दोस्तों से लेकर आपको जो है 3000 mH हर्ट्ज तक जो है दर्शाता है। फिर 97 नंबर में आपका कि ध्वनि दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ध्वनि जो हो जाएगा आपका ध्वनि तरंग जो है अपने साथ क्या ले जाते हैं, तो ध्वनि तरंग जो है अपने साथ ले जाते हैं वो ले जाते हैं ऊर्जा ले जाते हैं। क्या लेते हैं, तो ऊर्जा ले जाते हैं। फिर देखना 98 नंबर में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होता है, दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों कोणीय वेग से अधिक होता है। क्या होता है, तो कोणीय वेग से अधिक होना चाहिए, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कोई भी जो आंतरिक जो है परिवर्तित जो आंतरिक परिवर्तन के लिए जो आपतन कोण का जो है मान होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, तो आंतरिक परिवर्तन से अधिक होना चाहिए। फिर 99 नंबर में दोस्तों चुंबकीय बल्ब के तंतु का जो है ताप अधिकतम तब होता है जब उसका रंग क्या होगा, सफ़ेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दोस्तों विद्युत बल्ब के जो है तंतु का जो है ताप अधिकतम तब होगा जब उसका जो है रंग जो है सफ़ेद हो जाएगा। फिर देखना 100 नंबर में
फिर आगे आपका है दोस्तों 100 नंबर में आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो कूलम आवेश में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि दोस्तों 6.225 गुने 10 पर पावर 18 क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 18 दोस्तों हो जाएगा आपका जो है कूलम आवेश में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 6.25 क्या हो जाएगा, तो 6.25 मल्टीपल 10 पर पावर 18 हो जाएगा। फिर चलेंगे हम देखेंगे 111 नंबर में दोस्तों कि जो है घर्षण विद्युत का आविष्कारक कौन थे। तो घर्षण विद्युत का आविष्कारक थे दोस्तों वो थे थेल्स। कौन थे, तो थेल्स। क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों 2014 की जो है एनटीपीसी जो है एग्जाम में आया हुआ है कि घर्षण जो है विद्युत का आविष्कारक कौन थे, तो थेल्स थे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को जो सब्सक्राइब किया, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और जो है वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो अभी तक लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों, तब तक मेरे प्यारे दोस्तों जय हिंद जय भारत।